प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 2025 के अंदर खड़े होकर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग चीज बन चुका है। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ 2025 की बात नहीं, आगे आने वाले जितने दिन भी है सारे दिनों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आप किसी भी सेक्टर को उठा लो, चाहे बिजनेस सेक्टर उठा लो, चाहे एजुकेशन सेक्टर उठा लो, चाहे आप कोई कॉन्टेंट क्रिएशन सेक्टर उठा लो, किसी भी सेक्टर उठा लो, हर जगह आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज का ये वीडियो अगर आपने एक बार पूरा देख लिया तो आपका फ्यूचर पूरा सिक्योर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करके किसी भी एआई टूल से एक एक्यूरेट रिजल्ट हम जनरेट करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप एक बार शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपको इन सारे चीजों के बारे में एकदम प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा और इसके बाद से आपको फिर से कहीं पर ढूंढना नहीं पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्यों है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। जय हिंद, राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के डिटेल्स के बारे में। ये देखो, ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये हज़ारों के कोर्स में बिकते हैं, वो चीज़ मैं पूरा टोटली फ्री यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, चलिए जिसका चीज़ है उसी से पूछ लेते हैं, यानी कि इंटरनेट से। तो यहाँ पर इंटरनेट पर हमने सर्च कर लिया व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट आ चुका है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रॉम्प्ट्स, द इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस गिवन टू एआई मॉडल्स, स्पेशली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम्स, टू एलिसिट द मोस्ट एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड डिजायर्ड आउटपुट। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में तो यहाँ पर इतना सारा कुछ बताया गया है। अब सीधा एक बात ध्यान से समझ जाओ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पर जो चीजें बताया गया है इसको अगर हम एक ही चुटकियों में समराइज करें तो एआई को चीजें समझाने से लेकर एआई से चीजें समझने तक का जो सफर है ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यानी कि आपने एआई को चीजें समझा कि आपको डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए, किस चीज पर आपका आउटपुट चाहिए, क्यों चाहिए, आपका जो आउटपुट है उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड होना चाहिए, ये सारा चीज आपको एआई को पहले समझना होता है, तो जाके एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनता है। देखो प्रॉम्प्ट दो तरीके की होता है, एक तो गुड प्रॉम्प्ट, एक तो होता है बैड प्रॉम्प्ट। जब आप कहीं पर गुड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हो तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपको देखने को मिलता है और आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है प्रॉपर रिसर्च के साथ वो बाहर आता है। बट वहीं पर अगर आप गलती से भी बैड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर लेते हो, एक तो आपका जो सारा चीज है वो तो सारा कुछ गया बर्बाद होके, और दूसरा चीज आपको एआई के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि ये क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये तो हमें भी पता है। तो अगर इस चीज से आपको बचना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक तो आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, एक कुछ लिख के आपको एआई को बताना होता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, कैसा आउटपुट होना चाहिए, ये सारा चीज आपको बताना होता है। फिर उस हिसाब से आपको जो एआई टूल है वो आपको सही ढंग से चीजें समझाता है। आज के इस सेशन में आपको पूरा एक प्रॉपर 9 स्टेप का गाइड मिलने वाला है, जिससे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के बाद से मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए फिर सेशन में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो चीज़ है, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर समझने के लिए, वो है डिफाइन द एआई's रोल। यानी कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको किस लिए चाहिए, वो चीज़ आपको डिफाइन करना होता है। बी स्पेसिफिक, यानी कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि चैटजीपीटी से आप या फिर कोई भी एआई टूल से आप क्या काम करवाना चाहते हो, वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। फिर सेट द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बताओ, इसके साथ जो रोल आप दे रहे हो रोल का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी बताओ, और साथ में स्कोप द टास्क, टास्क को पूरा स्कोप करो। नहीं तो क्या होगा कि कुछ भी यहाँ पर आप मान के चलो कि आप दे रहे हो डेटा एनालिटिक्स के लिए, और डेटा एनालिटिक्स का यहाँ पर हजारों चीज़ है, पर आपको चाहिए कुछ स्पेसिफिक एक, वो चीज़ आपको स्पेसिफाई कर देना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अब जो दूसरा चीज़ है वहाँ पर है डिफाइन द टोन, कैसा चाहिए आपको रिजल्ट, फॉर्मल वे में चाहिए, इनफॉर्मल वे में चाहिए, फिर आपका कोई एम्पैथिक वे में चाहिए, या फिर फैक्चुअल चीज़ें चाहिए कि आपके जो कॉन्टेंट है वहाँ पर फैक्ट्स भरे पड़े हो, या फिर आपको चाहिए कि नहीं दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं ऐसे टोन पर चाहिए हो, कैसा चाहिए हो आपको, वो चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको जो है टोन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने पिछले वाले में एग्जाम्पल नहीं दिया, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक्ट एज अ बिजनेस कंसल्टेंट विथ 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्पिंग स्टार्टअप ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर बिजनेस स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पर जो है बिजनेस कंसल्टेंट का मुझे चाहिए। फिर यहाँ पर बता दिया कि सेट कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, ऐसे कंसल्टेंट हमें चाहिए। फिर स्कोप द टास्क, किस लिए हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग स्टार्टअप ग्रोथ के लिए हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए ये सारा चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला चीज हमें मिल गया। अब दूसरे डिफाइन टोन में हम एग्जांपल देख लेते हैं, यूज अ प्रोफेशनल येट मोटिवेशनल टोन सो एंटरप्रेन्योर्स फील कॉन्फिडेंट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक मोटिवेशनल टोन चाहिए, जो स्क्रिप्ट होगा, जो कंटेंट होगा वहां पर एक मोटिवेशन चाहिए, ताकि एंटरप्रेन्योर जो है वो कॉन्फिडेंट फील करे।
फिर हमें चाहिए डिस्क्राइब द वर्क, जो वर्क है वो उसको डिस्क्राइब करे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लियर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल स्टेप्स में तोड़ दो, इससे क्या होगा, एआई सिस्टम को समझने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजीज फॉर ग्रोइंग अ स्मॉल बिजनेस इनटू अ स्केलेबल वन। यानी कि यहाँ पर मैंने चैटजीपीटी को बताया कि यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप चीजें मुझे बताओ, ताकि क्या हो कि ये समझने में चैटजीपीटी को भी और हमको भी आसानी से ये समझ में आ जाए कि कैसे चीजों को काम करना है। फिर एग्जाम्पल दो कि कैसा एग्जाम्पल आपको चाहिए। जैसे आप कोई जोमेटो, स्विगी, इन सारे कोई अगर प्लेटफॉर्म है, या फिर आप जो भी बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आप डिफाइन करोगे कौन से ब्रांड के लिए आपको, जैसे मुझे अगर कोई एडटेक प्लेटफॉर्म खोलना है तो मैं अगर इसके लिए एनालिसिस करूंगा तो मैं अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला, इन सारे प्लेटफॉर्म्स की तरह एक एनालिसिस लूंगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पर यही प्लेटफॉर्म्स दूंगा। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफाई फॉर्मेट स्पेसिफाई करना जरूरी है। फिर हमें क्या करना है कि डिफाइन प्रॉपर रीजनिंग, कि यहाँ पर जो है हमें ये बताना होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, एआई को किस तरीके से काम करना है। ये तो बता दिया कि बिजनेस एनालिटिक्स के तौर पर काम करना है, बट बिजनेस एनालिटिक्स के तौर पर जो काम करेंगे यहाँ पर, बिजनेस ग्रोथ के लिए जो काम करेंगे यहाँ पर, उसके पीछे का मोटो क्या रहेगा, बिजनेस को ग्रो करना। यही है ना अल्टीमेट मोटो, कि बिजनेस को हम जल्द से जल्द ग्रो करें और एक अच्छे स्केल पर लेके जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पर मैं वही चीज लिखा, फॉर एवरी स्ट्रेटेजी ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड व्हाई इट हेल्प्स बिजनेस ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पर हमें जानना जरूरी है ना कि यहाँ पर तो एआई तो बता दिया हमें, बट हमें तो एक ह्यूमन टच देना पड़ेगा, एक ह्यूमन एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा चीज हो रहा है। तो उसके लिए हमें जो अंदर का स्टेप्स चाहिए वो भी तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल। फिर अगला आता है डिस्क्राइब लिमिटेशंस। तो यहाँ पर जो है लिमिटेशंस क्या क्या रहेगा, कुछ चीजें होंगे जो कि हमको अवॉइड करके चलना होता है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए वो चीज पहले तो बताना जरूरी है। और दूसरा ये भी बताना जरूरी है कि कौन से बाउंड्रीज है, कौन से एथिक्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे एथिक्स में मैंने एक चीज लिखा, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो चीज होता है ना, एक एआई हाइजीन, एआई एथिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है तब तक चीजें सबमिट कर रहता है, नहीं तो क्या होता है कि चीजें बिखर जाता है। व्हाट नॉट टू डू, यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये एक चीज बताया कि फालतू फंड में क्या करना नहीं है, मेडिकल एडवाइस दे देना है। जैसे एआई से हमें मेडिकल एडवाइस, देखो एक छोटा सा कुछ हेल्प चाहिए तो वो अलग बात है, बट जब एक सीरियस कुछ आ जाए, एक सीरियस चीज, मेडिकल चीज क्या है, हमारा हेल्थ क्या है, एक सीरियस चीज है, तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक बात का तो ध्यान रख लेना कि ऐसे जो है हमको बता देना है कि क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने बिजनेस का ले रहा था, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, डू नॉट गिव जेनेरिक एडवाइस लाइक वर्क हार्ड एंड बी कॉन्फिडेंस, अवॉइड रिपीटिंग पॉइंट्स। यहाँ पर जो है रिपीटिंग पॉइंट्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फिर सेट द रूल्स सेट करना पड़ेगा कि कितने स्ट्रैटेजीज चाहिए, क्यों चाहिए। एक रूल्स के अलावा क्या होता है, जब तक हम कोई रूल्स नहीं बता देते हैं तब तक, जैसे एक एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्या होता है, रूल्स पहले बता दिया जाता है, लिमिटेशंस होता है, साथ में रूल्स होता है कि इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 लाइन में लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 लाइन में लिखना है। ये क्या होता है, ये बेसिक रूल्स होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना रूल्स के हम कुछ काम करने जाएंगे तो वो काम पूरा गुड़गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोजिंग पॉइंट, कैसे क्लोज करना है और कहां तक क्लोज करना है, ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे क्लोज करना है, जैसे ये पूरा जो सीन चल रहा है इसको एक मोटिवेशन के साथ हमें क्लोज करना पड़ेगा। जब मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, यू कैन डू इट, तो यहाँ पर मैं एक मोटिवेशन की तरह आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पूरा स्क्रिप्ट का क्लोजिंग पॉइंट होता है वो मोटिवेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है, एंड विद मोटिवेशनल नोट एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योर्स टू टेक एक्शन। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है आउटपुट स्टाइल। ये जो पूरा चीज हमें चाहिए वो किस आउटपुट के बेसिस पर चाहिए, हो सकता है उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, जैसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहिए या फिर हमें प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए, वो चीज मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा, प्रेजेंट द स्ट्रेटेजी इन अ क्लीन बुलेट पॉइंट लिस्ट विद बोल्डेड हेडिंग्स। और यहाँ पर साथ में जो लास्ट का जो पॉइंट है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ट्रेंड विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जैसे एक एनालिसिस होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल में क्या बताया था कि यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल देना जरूरी होता है, जैसा बिजनेस है उस हिसाब से हम एग्जांपल देंगे। जैसे यहाँ पर जो है अमेजोन, जोमेटो, अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो वहाँ पर हमें वैसा देना है। अगर हमें कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देना जरूरी है। फिर अगर हमें कोई डिलीवरी के लिए कुछ फूड डिलीवरी के रिलेटेड कुछ अगर ओपन करना है तो वहाँ पर हमें जोमेटो, स्विगी, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल जो है लेना जरूरी है। एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए जैसे बताया फिजिक्स वाला, वेदांतु, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के हमें एग्जाम्पल लेना है। तो एक एग्जाम्पल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें देना जरूरी है कि
एआई को भी पता चले कि एक एग्जाम्पल हमें कैसे सेट करना है, एक एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर सा हमें आउटपुट दे सके। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक अब देखो, जैसे यहाँ पर बैट प्रॉम्प्ट के तौर पर मैंने ले लिया टेल मी अबाउट बिजनेस ग्रोथ। अब भाई साहब यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ, कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस, किस लिए बिजनेस, कुछ भी नहीं पता एआई को। कैसे मार्केट में ये बिजनेस चलेगा, किस तरीके का बिजनेस है, चलेगा भी या नहीं, एआई को कैसे पता है। प्रैक्टिकली सोचो आप कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि टेल मी अबाउट बिजनेस ग्रोथ, यहाँ पर वही तो घिसी पिटी पॉइंट आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर गुड प्रॉम्प्ट्स ले लूँ, जैसे कि ये वाला, यानी कि जो भी पॉइंट्स हमें अब तक देखे हैं, हम जो भी 9 पॉइंट्स हम अब तक देखे हैं, यहाँ से लेकर डिफाइन एआई रोल से लेकर पूरा ट्रेन विथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तक, जो भी पॉइंट्स हमने देखे हैं उसको हम एक जगह पर गुड प्रॉम्प्ट्स की तरह सजा दिया है। अब हम इसका जो है लाइव प्रूफ भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर जब मैं बैड प्रॉम्प्ट से सर्च करा तो यहाँ पर देखो क्या आया, टेल मी अबाउट बिजनेस ग्रोथ। अब भाई साहब वही घिसी पीटी बातें, रेवेन्यू ग्रोथ, कस्टमर ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, ऑपरेशनल स्केलिंग, पार्टनरशिप, नेटवर्किंग, ब्रांड बिल्डिंग। भाई ये तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है कि बिजनेस करने हम आए हैं, तो इतना तो हमें पता है कि बेसिक्स क्या होता है। तो वो यहाँ पर तो वही बेसिक्स दे दिया गया है। बट जब भी मैंने यहाँ पर इस चीज को छोड़ के, जब भी मैंने इस चीज से आगे बढ़ के यहाँ पर प्रॉपर डिटेल जो प्रॉम्प्ट आपको दिखाया, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया, आपको स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है 34 सेकंड लिया है यहाँ पर बस सोचने में। मतलब समझ रहे हो, जो चीज 4 सेकंड में होता है वो 34 सेकंड लिया है। क्यों लिया है 34 सेकंड? सारे चीजों को इंटरनेट से यहाँ पर रिसर्च किया गया है। प्रॉम्प्ट ही हमने ऐसा दिया कि यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च से आए। अब जैसे यहाँ पर देखो कैसे कैसे चीजें यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा है कितने बड़े एक पूरा हमारे पास एक आ चुका है रिपोर्ट जनरेट होके कि कैसे जो है एक बिजनेस को ग्रो करना है। एक प्रॉपर बिजनेस का हमने एग्जांपल लिया है और इस बिजनेस को हमने पूरा शुरू से लेकर एंड तक ग्रो कैसे करना है इसके बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज को जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब पॉज करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास स्ट्रैटेजी आ चुका है और ये एक डिटेल स्ट्रैटेजी है, ना कि वही घिसी पिटी बातें जहाँ पर वही बोरिंग सी चीजें लिखा है, रेवेन्यू ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ। ये तो हमें बेसिक्स पता है, तो हम इससे एडवांस लेवल पर जाएंगे। और ऐसे अगर प्रॉम्प्ट देकर पूछेंगे तो क्या होगा कि कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी एनालिसिस हो, वो प्रॉपर तरीके से होके आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है फिर। तो आपको अगर कोई सा भी प्रॉम्प्ट लिखना है सही ढंग से, तो अब ये बात अब ध्यान रख लो। पहले तो ये जो रूल्स है, इन रूल्स को आपने अभी तक देख लिया है 1 से लेकर 9 तक। अब इन रूल्स को एक जगह पर नोट कर लो। नोट करके अब जैसे ही आप आगे कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको प्रॉम्प्ट देना है, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रॉम्प्ट देना है। देखना आप जैसे प्रॉम्प्ट दे रहे थे, यानी कि ऐसा प्रॉम्प्ट इससे कई गुना बेहतर, यानी कि ऐसा प्रॉम्प्ट आपसे आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना किस तरीके से की वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए, और साथ में ये तरीका कैसा लगा, एक पीपीटी से मैंने आपको चीजें समझाया, ऐसा वीडियो क्या मैं आगे बनाऊं भी या नहीं, उस चीज के बारे में भी बताना। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को हर जगह फैला दो ताकि ये कम्युनिटी जो है ग्रो कर पाए, आप और आपके सराउंडिंग में हर कोई एक पॉजिटिव ग्रोथ पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।